बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वाटर की। ठीक है, वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो इसकी प्रॉपर्टी है बायंट मीडियम है ये। ठीक है, बायंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फिशेज़ हैं और एम्फीबियंस भी जो अपनी हाफ लाइफ वाटर में गुजारते हैं उनको जो है आप कह लें कि हेल्प हो जाती है, सरवाइव कर सकते हैं बायंसी की वजह से। ठीक है, एक ये होगी। दूसरा ये है कि वाटर में जो इनकी अडेप्टेशन है सर्वाइव करने की, वो है इनका स्केलेटन। कि इनका जो स्केलेटन है ये इनके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और जो है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स के लिए। इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है वो ये है कि इनका स्केलेटन जो है वो इनकी बॉडी को कोलैप्स होने से भी बचाता है ड्यूरिंग मूवमेंट। जब इन्हें मूव करना है तो इनकी बॉडी कोलैप्स ना हो, तो वो भी इनका जो स्केलेटन है वो जो है इनको बचाता है। ठीक है, ये तो थी वाटर में अडेप्टेशंस। अब हम देखते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कौन सी अडेप्टेशंस हैं लैंड पे सरवाइव करने के लिए। तो एक तो ये है कि इनका जो स्केलेटन है ना, ये उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। इनका स्केलेटन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर सके अगेंस्ट द ग्रेविटी। कि जब इन्होंने लैंड पे चलना है तो ये सीधे खड़े हो सकें। दे कैन मूव, दे आर एबल टू मूव। ठीक है, ड्यू टू स्केलेटन। तो स्केलेटन स्ट्रॉन्ग होगा तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो आप कह लें कि खड़े हो सकेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इनका स्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्केलेटन की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि एक तो इन्होंने अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है और दूसरा इन्होंने सेफली भी मूव करना है। तो उसके लिए इन्हें क्या चाहिए, इनको चाहिए पावरफुल मसल्स चाहिए। ठीक है, पावरफुल मसल्स चाहिए इनको। और जब पावरफुल मसल्स जो हैं वो जब मूव करेंगे और अगर स्केलेटन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो स्केलेटन तो जो है उसकी तो ब्रेक डाउन हो जाएगी। मसल्स मूव करेंगे, स्केलेटन की ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो फिर ये इनको सपोर्ट नहीं मिल सकेंगी, ये मूव नहीं कर सकेंगे और ग्रेविटी के अगेंस्ट भी ये ठहर नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे इनका जो स्केलेटन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये पावरफुल मसल्स को सपोर्ट कर सकें। कि जब मसल्स मूव करें, ठीक है, मूवमेंट के लिए, तो स्केलेटन जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। अब हमने देखना है कि इनके स्केलेटन में जो है वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं जिनकी वजह से जो है वो इनको सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, तो जो स्केलेटन इनको सपोर्ट करते हैं इनके सॉफ्ट पार्ट्स को, ठीक है, इंटरनली, उसको क्या कहा जाता है, एंडोस्केलेटन। वो है एंडोस्केलेटन। इंटरनली सपोर्ट मिल रही है। एंडोस्केलेटन में दो हेडिंग्स आ जाती हैं जो आगे हमने पढ़नी है। और इनका जो ये स्केलेटन ही है, एक्सियल स्केलेटन है और अपेंडिकुलर स्केलेटन है। इनमें हमने अडेप्टेशंस देखनी है, इनमें मॉडिफिकेशंस देखनी है, क्या क्या चेंजेस आए हैं जिनकी वजह से इनको सपोर्ट मिल रही है। अच्छा जी, स्केलेटन को हमने कहा कि ये एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन आप कह सकते हैं कि जिसमें स्कल और वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, यानी ऊपर बॉडी का हाफ जो पार्ट है वो आ जाएगा और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो अपेंडिकुलर में आ जाएगा। तो हम जो है वो अभी स्कल देखेंगे पहले एक्सियल स्केलेटन में। तो स्कल में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आई हैं, क्या चेंजेस हैं जिसकी वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव ऑन लैंड। तो वो ये हैं, पहला तो ये है कि इनका जो स्कल है वो फ्लैटेंड हो चुका है। ठीक है, फ्लैट हो चुका है, स्मॉलर हो चुका है और लेसर बोनी एलिमेंट्स इसमें हैं। तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से अब ये सारी चेंजेस क्या करती हैं, लाइटन द स्कल, स्कल को लाइट कर देती हैं और जिसकी वजह से बॉडी इनको इजीली सपोर्ट देती है। ठीक है, इसके अलावा जॉ स्ट्रक्चर में और मस्कुलेचर में भी चेंजेस हैं और इन चेंजेस की वजह से टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कैन क्रश द प्रे इन द माउथ। फिर एक्सियल स्केलेटन में सेकंड हमारे पास जो हेडिंग है वर्टिब्रल कॉलम, उसमें हम ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, ये इस तरह बॉडी को सपोर्ट देता है क्योंकि ये दरमियान में होता है। ऊपर एंटीरियर एंड शोल्डर्स वगैरह एंटीरियर है और नीचे वाले जो फुट वगैरह हैं वो पोस्टीरियर एंड हैं, अपेंडेजेस हैं। तो उनके दरमियान में ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो ये एक ब्रिज का काम करता है। ये जो वेट होता है बॉडी का, एंटीरियर और पोस्टीरियर अपेंडेजेस का, उनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे, अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम का मैंने आपको पहले भी बताया, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रास। ठीक है,
वर्टिब्रास पे। और यहाँ पे अब कहा गया कि हर वर्टिब्रा का एक सपोर्टिव प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोपोफाइसिस। और ज़ाइगोपोफाइसिस का मतलब क्या होता है, मतलब नहीं सॉरी, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये वर्टिब्रल कॉलम को ट्विस्टिंग से बचाता है। जब हमारी बॉडी बेंड होती है, हम झुकते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है, पोजीशन चेंज करते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम को प्रिवेंट करती है फ्रॉम ट्विस्टिंग, ट्विस्ट नहीं होने देती। तो ये कौन करता है, ज़ाइगोपोफाइसिस, ठीक है। ये भी मैं आपको डायग्राम से क्लियरली दिखाऊंगी। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि हर वर्टिब्रा की जो है वो सपोर्टिव प्रोसेसेस होती हैं, उनको क्या कहते हैं, ज़ाइगोपोफाइसिस। और वर्टिब्रास किसका, वर्टिब्रल कॉलम की हम बात कर रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस के स्केलेटन में, और ईच वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रास, ठीक है। अब मैं आपको वर्टिब्रा दिखाती हूँ, ठीक है। ये एक्सियल स्केलेटन हमने स्कल के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अब हमने ये हमारे पास हो गया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है वर्टिब्रल कॉलम, इस पूरे को हम कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो होंगी, ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं, ये वर्टिब्रास हैं, ठीक है। हमने कहा वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रास। और फिर हमने कहा कि हर वर्टिब्रा जो है उसकी प्रोसेसेस हैं जिनको हम कहेंगे ज़ाइगोपोफाइसिस, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक जो अलग उसमें से वर्टिब्रा है ना, उसको जो है वो डायग्राम ऐड की है उसकी। तो ये एक जो वर्टिब्रा है वो ये है, ठीक है। अब इसके आप देख सकते हैं ज़ाइगोपोफाइसिस जो है वो प्रोजेक्शन से ये है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें ये प्री ज़ाइगोपोफाइसिस है, पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस है। तो ये जो है इनका काम क्या होता है, सपोर्टिव प्रोसेस होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को ट्विस्ट होने से बचाती हैं, ठीक है।